हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 48 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट जो कि 27 नवंबर से है, तो जिन भी बच्चों का एग्जाम है, तो आप उससे पहले सारे प्रैक्टिस सेट को देख करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट करते हैं। अब देखिए, आप लोग का जो कि मैथ जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। और साइंस का हम लाइट चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जिन भी बच्चों को लाइट पढ़ना है, तो आप इस चैनल पर वीडियो को आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, एक छात्र एक वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र को मुक्त करके बैठे हुए हैं। अब देखिए, एक छात्र एक वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र को मुक्त करके बैठे, क्यू बी सी दोनों को ठीक बगल में बैठा हुआ है। ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, आर ए सी दोनों को ठीक बगल में बैठा हुआ है, ए और बी दोनों को ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है। अब देखिए बच्चों, एक वृत्ताकार है बच्चे, देखिए वृत्त बना लीजिए। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है, तो बीसी दोनों को ठीक बगल में है। तो देखिए, बीसी के दोनों को ठीक बगल में है, तो यहां पर रखिए बी, सी के बगल में क्यू है। आगे बढ़िए, क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान और दूसरे स्थान पर आपका पी है। तो दूसरे स्थान पर आपका क्यू के दाईं ओर पहला, दूसरे स्थान पर आपका पी है। आगे बढ़िए, ए सी दोनों को ठीक बगल में है, ए और सी के बगल में आर है बच्चे। ए सी दोनों ए और सी दोनों को ठीक बगल में बैठा हुआ है, ए और सी के दोनों को ठीक बगल में आपका आर बैठा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर तो कंडीशन आपका फुलफिल नहीं कर रहा ना, एसी दोनों के ठीक बगल में है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए और सी। अगर यहाँ पर ए रखेंगे तो सी रखेंगे, तो यहाँ पर आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी है। तो शुरू वाला जब बनाए थे बी सी क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा सी आपका बच्चे। देखिए, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए, देखिए बी सी दोनों के ठीक बगल में है बच्चे। सी के बाई सी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, सी के बाईं और दूसरे स्थान पर ए है बच्चे। सी के बाईं और दूसरे स्थान पर ए है, तो यहाँ पर पहला स्थान और दूसरे स्थान पर ए है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो पहला दूसरे स्थान पर ए सी दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ, ए और सी दोनों के ठीक बगल में आर बैठा, तो आर यहाँ पर होगा बच्चे। अब देखिए, ए और बी दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ। अब देखिए, सारा मेरा फुलफिल हो गया। अब देखिए, पूछा क्या गया है, ए और बी दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, ए और बी, तो इसके बगल में पी बैठा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ईंधन के मूल्य में 3 क्रमागत महीने में 15%, 12% और 10% की गिरावट होती है, लेकिन चौथे महीने में 25% की वृद्धि होती है। मूल्य प्रति की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने परसेंट की कमी होती है। तो अब देखिए, जब भी आपको सक्सेसिव का क्वेश्चन दिखे, तब आप मतलब कि ए बी रूल से ही बनाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, जब भी आपका 10% रहेगा सक्सेसिव में, तो डिजिटल सम का उपयोग करके 10% ही आंसर में आएगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए 10% तो कभी हो ही नहीं सकता बच्चे, क्योंकि 10% गिरावट के बाद इतना, तो ये तो होगा नहीं। अब किसका डिजिटल सम 10 है, तो यहाँ पर देखिए 55 10 और 18, तो इसका तो डिजिटल सम 0 है बच्चे, ये तो होगा ही नहीं। इसको 2 1 3 है बच्चे, ए भी नहीं होगा। 55 10 और 8 1 9, यानी कि 19%, इसका डिजिटल सम आपका 10 यानी कि 1 चलेगा, तो यही होगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए, ये तो आपका ट्रिक है। अब मेथड इसका क्या है,
तो देखिए यहाँ पर आपका 15% है, तो 15 का फल आप फ्रैक्शन निकालिए, तो क्या हो जाएगा 15/100, जो कि 5 या 15 20 25 100, तो इनकी 20 का समान आपका 17 में मिलेगा। अब देखिए 12% इसका फ्रैक्शन निकालिए, तो 12/100, 4 या 12 25 100, यानी कि 25 का समान कितना में मिलेगा बच्चे, तो 22 में मिलेगा। अब 10% की गिरावट, तो 10 का समान 9, 25% की वृद्धि, तो यानी कि 25/100 होता है बच्चे, जो कि आपका 1/4 होता है, तो 4 का समान 3 रुपए में। अब जो कट रहा है ना उसको काट दीजिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चे कान कट रहा है, यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, सॉरी वृद्धि बोल रहा है ना, तो यहाँ पर तो 5% होगा ना बच्चे। अब देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है बच्चे। अब देखिए 25 100 और देखिए 25 100 गुने 2 यानी कि 20,000 हो गया बच्चे। अब यहाँ पर देखिए बच्चे अब 99 गुने 17 कीजिए, तो उससे आसान है ना कि आप जैसे देखिए 11 का मल्टीपल तो बहुत आसान है बच्चे, आप लोग को बहुत बार हम बताएं, जो कैंडिडेट रेगुलर मेरा वीडियो देखते होंगे मतलब कि उनको आइडिया होगा। अब देखिए जब भी आपको 11 का मल्टीप्लाई करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 17 है 11 है, तो पहला लिख दीजिएगा, फिर सेकंड में दोनों को जोड़िएगा 8 हो जाएगा, थर्ड में 1 लिख दीजिएगा, फिर गुने 9 हो जाएगा, तो 9 7 63, हाथ में 6 और 9 8 72 और 6 78, हाथ में 7, 9 7 16 यानी कि 1683। अब देखिए बच्चे तो कमी हो रहा है ना, तो वृद्धि वाला तो ऑप्शन इलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए कितना का कमी हो रहा है बच्चे, यानी कि 2,000 रुपया का, देखिए एक सुना ज्यादा पड़ गया बच्चे, ठीक है 2,000 रुपया का। अब देखिए 2,000 रुपया में हम कोई सामान खरीदे और बेच रहे हैं 1,683 रुपया में, तो कितना का लॉस हो रहा है बच्चे, तो 313 रुपया का। और कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पर होता है तो 2,000 में, और गुने 100 कर दीजिए, तो 0000 कैंसिल। अब देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए बच्चे, तो 15.85% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए जब भी आपको सक्सेसिव में 10% आवे ना, तो ऑप्शन से ही बनाइएगा, जिसका डिजिटल सम 10 ही आएगा बच्चे, बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पादप में अपशिष्ट उत्पादकों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है, ये आपका पुराना जाइलम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। करंट अफेयर है। अब देखिए भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यबंदी अवधि क्या थी, तो ये आपका 2012 से 2017 तक, ये जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 500 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए फ्रेंड, पहली संख्या और दूसरी संख्या की 5 गुनी, दूसरी संख्या को x मानिएगा, तो पहली संख्या 5x हो जाएगा। अब देखिए दोनों का गुणनफल 500 है, तो 5x² इक्वल टू 500, तो x स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो गया 10। अब देखिए बच्चे तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5x और x, तो कितना हो जाएगा 6x, तो यहाँ पर 6x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, तो 6 गुने 10 यानी कि 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर समूह 2 में तत्वों की संयोजकता यानी कि वैलेंसी पूछा गया, तो वैलेंसी 2 ही होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपका द्विव विस्थापन। जब भी आपको द्विव विस्थापन अभिक्रिया होता है, तो उसी को हम द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय के दौरान सामने वाली कठिनाई क्या होती है, तो मूल्य के अभिनियंत्रण मापदंड का अभाव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है।
अब देखिए 6 मित्र प्रत्येक की आयु अलग अलग है, एस की आयु केवल 4 मित्र से अधिक है बच्चे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे बच्चे तो आपको 2 मेथड से बनाना है। तो कितने 6 है तो 5 को आपको ग्रेटर देन का बनाना। तो 1 2 3 4 1 5। अब देखिए बच्चे एस की आयु केवल 4 अन्य मित्र से अधिक है, 4 से अधिक है बच्चे। तो 1 2 3 4 तो एस यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए डी की आयु केवल एक मित्र से अधिक है तो डी यहां हो जाएगा बच्चे। जी की आयु एल से अधिक है लेकिन ए से कम है। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है ना बच्चे कि जी की आयु एल से अधिक है लेकिन ए से कम है। ए की आयु सबसे अधिक नहीं है बच्चे। तो ए यहां कीजिए, जी यहां कीजिए, एल यहां कीजिए। सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है बच्चे। तो अब देखिए सारा तो फुलफिल कर। अब देखिए बचा कौन है बच्चे। तो ए हो गया, डी हो गया, एफ एफ यहां हो जाएगा। सभी मित्रों में सबसे कम आयु किसकी है तो एल की है जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो पार्टी लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों विधानसभा चुनाव में कुल वोटों में से कम 6% वोट हासिल करते हैं तो उन्हें लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इसका 6% वोट हासिल करना चाहिए बच्चे जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। अब देखिए 0.3 पर रेकरिंग है बच्चे। रेकरिंग वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, लगभग सारे शिफ्ट में हम क्वेश्चन देखे हैं। तो यहाँ पर जिस पर रेकरिंग है ना पहले संख्या को लिख दीजिए। पॉइंट के वो बात किस पर रेकरिंग नहीं है बच्चे उसको आप घटा दीजिए। और कितना पर रेकरिंग है तो 1 पर 9 लिख दीजिए। तो यानी कि 1/3 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। अनु की माता की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु की 3 गुनी है और बीना की वर्तमान आयु उनकी बहन से 5 वर्ष कम है। यदि एम और एस की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है तो अनु की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चे जो क्वेश्चन में कहा जाए वही आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए अनु की वर्तमान आयु के 2 गुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर अनु मानिए, यहाँ पर आप बीना मानिए। ठीक है, क्या बोला है बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना बीना के वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो अनु की वर्तमान आयु बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। ये इक्वेशन एक आपका निकल गया। आगे बढ़िए अनु की माता की वर्तमान आयु अनु की माता अनु की माता की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर अनु मदर लिखिए, अनु मदर जो कि कितना हो जाएगा तो अनु के 3 गुना तो 3a हो जाएगा। अनु की वर्तमान आयु की 3 गुनी और बीना की उनकी बहन यानी कि बीना सिस्टर और बीना की उनकी बहन से 5 वर्ष कम है। तो बीना प्लस 5 यदि एम और एस की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है तो यहाँ पर 3 अनु प्लस बीना प्लस 5 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा बच्चे। तो 3a प्लस बीना इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 59। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 हो गया बच्चे और इक्वेशन 1 क्या हो गया 2 अनु माइनस बीना इज इक्वल टू 6। अब दोनों को सोल्व कर दीजिए बच्चे गया तो 5 अनु इज इक्वल टू आपका 65 हो गया बच्चे। तो अनु बराबर 13 साल आ गया। अनु का ही पूछा था बच्चे इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संख्या इतना का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए बच्चे बहुत सारे एग्जामिनर पॉइंट वाला एलसीएम पूछते हैं क्योंकि स्टूडेंट गलती करने का चांस इसमें ज्यादा होता है। जनरली तो बना ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25/10 हो जाएगा बच्चे और 175/1000 हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में बराबर करने बच्चे तो यहाँ पर 1000 है यहाँ पर 10 है बच्चे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कोई भी चीज में दोनों से मल्टीप्लाई किया जाता तो 100 दोनों में से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25 पर 3 शून्य हाँ 2 शून्य और यहाँ पर हो जाएगा 175। इसका एलसीएम निकालिए बच्चे। तो तो देखिए बच्चे तो यहाँ पर आप 5 मरतबा लगाइए तो 500 या 5 तिया
15 5 25 35। अब देखिए बच्चे 5 मरतबा लगे तो 100 और यहाँ पर 7 हो जाएगा बच्चे। अब नहीं लगेगा तो 5 25 7 175। तो इसका एलसीएम 175 पर 00 और नीचे कितना था बच्चे 1000। तो एक दो शून्य तो 17.5 आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा क्योंकि गलती होने का चांस ज्यादा रहता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए समीकरण नीति को मूल्यों की प्रकृति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिखे तो ज्यादा फॉर्मेट में आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हम जितना रोज वीडियो में बताते हैं उससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सपोर्टेड ई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा बोले तो माइनस बी बटा ए होता है बच्चे। अल्फा इंटू बीटा बोले तो सी बटा ए होता है बच्चे। अब देखिए इसमें आपका होता है अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता है ना तो मूल वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और असमान होता है, असमान। ठीक है, अगर डी का वैल्यू 0 आ गया ना तो मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाता तो इमेजिनरी रूट निकलता बच्चे। इसी से क्वेश्चन बना करके आप लोग से पूछ लिया गया है। अब देखिए डी बराबर होता क्या है, तो डी बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी बराबर लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर आपका सी होता है बच्चे। तो बी तो एक आ गया तो एक का स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ए हो गया 1 और सी हो गया 12। तो 1 माइनस कितना 48 आ गया बच्चे। तो यहाँ पर माइनस 47 हो गया बच्चे। जब भी आपको माइनस 47 यानी कि 0 से छोटा हो गया ना बच्चे तो दोनों मूल काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी होगा बच्चे, या अवास्तविक होता है बच्चे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 12 है। तो 3 का संबंध क्या चीज से होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। तो इससे तो नहीं हो रहा है तो आगे हम दिमाग लगाएंगे। तो देखिए देखिए इससे तो नहीं हो रहा, एक सेकंड देखिए। अब देखिए बच्चे 3 का रिलेशन किसके साथ, तो 6 के साथ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, तो जब भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन दिखे ना तो आप डायरेक्ट अथी लगा दीजिएगा। ठीक है, 3 4 5 यहाँ पर आप ए बी सी। अब देखिए एल ए एल के ए। तो ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है, कोसेक थीटा आपका कर्ण बटा लंब होता है। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चे, लंब बटा कर्ण होता है। तो 3/5 माइनस 2 गुने साइन क्यू तो कितना 27/125 बटा 2 गुने कॉस क्यू क्या होता है बच्चे, आधार बटा कर्ण। तो इनकी 4/5, तो 4 का क्यू 416 64, 5 का 125 और माइनस 4/5। इसी को सोल्व करना है बच्चे, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे एलसीएम 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 मरतबे, तो 25 75 माइनस 7 दूनी 54 बटा और 64 दूनी 128 माइनस और 25 तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, तो 660 है। तो 15 6 21 बटा 28, 7 या 21 7 28। अब देखिए 3/4, तो 3 क्या है बच्चे, तो आपका क्या है, तो लंब है, और 4 क्या है, तो आधार है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार आपका tan थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। सबसे आसान मेथड है बच्चे, कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल बनाना है 3 4 5 और ये साइन कॉस तो आपको याद होगा, तो इस पर बना दीजिएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए 22 में +4 जोड़ा है तो 26 आया, 30 में +4 जोड़ा है तो 34 आया है, तो 38 में +4 जोड़ा है तो 42 आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है? अब देखिए उत्तल दर्पण में दो ही प्रतिबिंब बनता है बच्चे, तो ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में दो ही प्रतिबिंब बनते हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका फोकस होता है बच्चे, यहाँ पर आपका सेंटर होता है। अब देखिए क्या बोला है, किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका मुख अक्ष पर रखा गया, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ पर है बच्चे, तो उसका प्रतिबिंब जब आपको अनंत पर आता है ना उत्तल दर्पण, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और एक पोल और फोकस के बीच में बनता है। तो पहला तो अनंत में नहीं है बच्चे, क्योंकि 30 सेंटीमीटर का दूरी पर रखा गया है, तो 0 और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित बिंदु पर बनेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के ध्रुव और तिर्यक रूप से आपतित होती है, तो प्रवर्तित किरणें कोण आई कोण आर बनाते हुए वापस होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए सभी मोबाइल लैपटॉप हैं, तो सभी मोबाइल, तो मोबाइल को एम से कीजिए, लैपटॉप को एल से, लैपटॉप को एल से, नोटबुक को एन से, नोटबुक को एन से, किताब को बी से। तो क्या बोला, सभी मोबाइल आपको लैपटॉप है, सभी लैपटॉप नोटबुक है, सभी लैपटॉप नोटबुक है, सभी नोटबुक किताब है, सभी नोटबुक किताब है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला, सभी किताब लैपटॉप है, सभी बुक लैपटॉप है। नहीं बच्चे यहाँ पर देखिए कुछ वाला कंडीशन सही होगा, लेकिन यहाँ पर ये तो बड़ा है ना और ये छोटा, तो बड़ा में जो छोटा नहीं ना समझ सकता, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। कुछ नोटबुक सही है, सभी लैपटॉप किताब है, तो लैपटॉप यहाँ पर छोटा है और किताब यहाँ पर है बड़ा है, तो छोटा में तो बड़ा समा जाएगा, इसीलिए फोर्थ थर्ड आपका सही, इसलिए ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के इतना भाग के बराबर ब्याज के रूप में दर ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चे इसमें क्या बोला, किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के इतना के बराबर है, तो राशि प्रिंसिपल यानी कि 100 रुपया माने है, तो इतना के बराबर है, तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 100 का 2/5, तो आपका बिदुनी 40 हो जाएगा बच्चे। अब बना लीजिए, तो प्रिंसिपल 100 गुने गुने रेट तो निकालना, समय 3 साल बटा 100, तो 1010 100 से 100 सीधा काट दीजिए ना, तो r बराबर 40/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 व्यक्ति एक एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए बच्चे, तो 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति को आप बना लीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 1 6, एस और क्यू दोनों को ठीक बगल में बैठा हुआ, ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ओ के दाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर आपका टी बैठा हुआ है, और क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है बच्चे। तो देखिए और आता है ना फर्स्ट पर्सन के लिए ही आता है बच्चे, तो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है बच्चे, तो फर्स्ट पर्सन टी है, तो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो क्यू के दाईं ओर बगल में टी है बच्चे। आगे बढ़िए, क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपका पी बैठा हुआ है, एस और क्यू दोनों के ठीक बगल में है, एस और क्यू के बगल में आपका ओ है बच्चे। अब देखिए सारा तो मेरा फुल होगा, अब देखिए बचा कौन है बच्चे, तो ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर बच गया, तो आर को यहाँ पर है। अब देखिए पूछा क्या गया, इनमें से कौन क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा आर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपाद्यघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूलों का योगफल इतना और मूलों का गुणनफल इतना। अब देखिए जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखिए बच्चे और मूलों का योग और गुणनफल दिया रहे, तो उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका योगफल होता है, ये आपका गुणनफल होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना, तो 3/5, तो प्लस 3/5 एक्स, और गुणनफल कितना 2/5, तो आपका 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2,
इज इक्वल टू 0। तो जिनके मूलों का योगफल इतना और मूलों का गुणनफल 2/5 है। तो तो यहाँ पर देखिए बच्चे, तो -3/5 है ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है। अब देखिए, THRICE, इसको लिखा जाता है TRIHEC। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या हो रहा है, टी आपका 20 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है, सी आपका 3 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है। टी आपका 20 पर आता है, आर 18 पर आता है, आई 9 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है, सी सी है ना बच्चे, तो 3 पर आता है। अब देखिए क्या रिलेशन बढ़ रहा है, इस पर फोकस कीजिए आप। तो यहां पर ये दोनों, एच आपका 8 पर आता है ना, यहां पर देखिए ये दोनों सेम है बच्चे। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर ये दोनों सेम है और एच के प्लस आई हुआ है। यहाँ पर ई सी सेम है, एच आई यहाँ पर -1 हुआ बच्चे। तो सेम रिलेशन इसमें भी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो यहाँ पर लिखिए संख्या, जिनमें से प्रत्येक प्रत्येक के ठीक बाद में एक प्रतीक है, इसके बाद एक प्रतीक है, और ठीक पहले भी एक प्रतीक है, इसके पहले भी एक प्रतीक है। तो देखिए, प्रतीक संख्या प्रतीक है, तो यहाँ पर प्रतीक है, संख्या प्रतीक एक आपका यहाँ पर है, प्रतीक संख्या प्रतीक एक आपका यहाँ पर है। अब देखिए बच्चे, प्रतीक संख्या प्रतीक एक आपका यहाँ पर 3 को है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? ये आपका नाइट्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, असमिता ने दवा की दुकान से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। अब देखिए, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे, और यहाँ पर देखिए बच्चे, ये आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है, इधर आपका पश्चिम होता है। अस्मिता ने दवा की दुकान से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, तो यहां से स्टार्ट किया दक्षिण की ओर, तो यानी कि नीचे की ओर बच्चे, और कितना मीटर चला? 400 मीटर। वह दाएं मुड़ी और 100 मीटर चलकर आइसक्रीम के पार्लर पर पहुंची। दाएं मुड़ी और 100 मीटर चलकर आइसक्रीम के पार्लर पर पहुंची। वहां से वह दाएं मुड़ी और 500 मीटर, तो दाएं मुड़ी और 500 मीटर, तो 400 से बड़ा बनाइएगा। फिर दाएं मुड़ी और 200 मीटर, तो 100 से बड़ा बनेगा 200 मीटर। आगे बढ़िए, चलकर सब्जी की दुकान पर पहुंचे, यानी यानी कि सब्जी यानी कि वेजिटेबल, यानी कि वी से शुरू कीजिए। अंत में वह दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली, तो यानी कि 400 500, तो इसके समीप पहुंच जाएगी, 100 मीटर चली, घर पहुंच गए, यानी कि घर। ठीक है बच्चे, उसका घर दवा की दुकान से कितना दूरी है? तो उसका घर दवा की दुकान से, जिसे से लगा रहेगा उसी की नजरों से देखना है बच्चे। तो यहाँ दवा की दुकान से उसका घर, तो कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है, तो ओरिजिन आपका यहाँ पर है, तो ये पूरब डायरेक्शन में, और कितना दूर पर बच्चे? तो 100 मीटर, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मलजखंड नामक खनिज में की खदान के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका तांबा के लिए, जो कि ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है, ये आपका समानांतर रेखाएं, जो कि ऑप्शन में आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 1911 में किंग जॉन पंचम के राज्याभिषेक को जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय की घोषणा की गई थी, तो ये आपका दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे।
अब देखिए, जल संभर प्रबंधन में निम्नलिखित का जोर दिया गया था। ये आपका क्या हो जाएगा, जल और मृदा संरक्षण, जो कि आपका ए हो गया बच्चे। अब देखिए, भूमि एवं मृदा के प्राथमिक स्रोतों में सुधार, जो कि बी भी आपका सही है बच्चे। जल संभर समुदाय के उत्पादन में आय में वृद्धि, सी भी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतना और चौड़ाई इतना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है बच्चे। तो इनकी 13 गुने 12 कर दीजिएगा, जो कि आपका 156 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं, तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, इसके पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद भी एक संख्या है। तो अब देखिए, प्रतीक से पहले अक्षर होना चाहिए और ठीक बाद में एक संख्या होना चाहिए। तो यहां पर देखिए बच्चे, प्रतीक के पहले अक्षर बाद में संख्या नहीं है बच्चे। प्रतीक के पहले अक्षर बाद में संख्या एक तो आपका यहां पर है बच्चे, और देखिए प्रतीक के पहले अक्षर बाद में संख्या एक आपका यहाँ पर बच्चे। प्रतीक के पहले पहले अक्षर बाद में संख्या एक आपका यहाँ पर है बच्चे। 3 ही गो है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 5 वर्ष पहले ए बी सी के आयु औसत आयु 35 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद ए और सी के औसत आयु 48 वर्ष होगी। अब से 3 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। तो अब देखिए बच्चे, आयु वाला भी क्वेश्चन सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, 5 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 35 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए, आपका मतलब कि प्रेजेंट एज है, ठीक है। क्या बोला है, 5 वर्ष पहले, तो यहाँ से 5 वर्ष पहले बच्चे, ठीक है। तो 35 का था, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा बच्चे, तो देखिए ए बी सी का, तो 5 साल पहले 35 का था, तो प्रेजेंट में 40 का हो जाएगा। और औसत है तो 3 गो का साथ है, तो गुने 3 कर दीजिएगा, जो कि 120 चलेगा। आगे बढ़िए, अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से 5 साल बाद बच्चे, ठीक है। ए और सी के औसत आयु 48 वर्ष का, तो ए प्लस सी का औसत आयु 48 वर्ष का। तो 5 साल पहले, जो कि वर्तमान जाने के लिए कितना 43 साल का होगा, तो यहाँ पर ए प्लस सी बराबर 43 ईयर, और कितना है तो 2 है, तो 43 गुने 100 तो 86 आ जाएगा बच्चे। अब देखिए, पूछा क्या गया है बच्चे, इस पर फोकस आप कीजिए। तो पूछा गया है आप लोग का कि आपसे 3 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ए माइनस माइनस कीजिएगा तो ए सी कैंसिल, तो बचा बी। तो बी बराबर कितना हो गया, तो 14 और 20 34। लेकिन ये प्रेजेंट ही आ रहा है, 3 साल बाद बोला है ना, तो प्लस 3 कर दीजिएगा 37 साल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। देखिए 34 पे ऑप्शन में है बच्चे, क्वेश्चन को रीड अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक कक्षा के सभी 48 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। युविका पंक्ति के दाएं सिरे से 7वें स्थान पर है, मालिनी पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पर खड़ी है। मालिनी और युविता के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर के बीच में है ना, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और प्लस बीच हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो टोटल कितना 48, लेफ्ट में आपका 22 है और राइट में 7 है, प्लस बीच हो गया, तो 22 7 29, तो 22 7 29 ना बच्चे, 29 प्लस 20, तो 29 में से घटाइएगा तो 19 आ जाएगा, 19 बराबर 20 आ गया बच्चे। तो बीच में ही पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक कृषि अपशिष्ट है, ये आपका भूसी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत के में साख नियंत्रण का कार्य करता है, आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि आरबीआई है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का औसत 15 है, यदि 4 संख्या इतना है तो 5वीं संख्या क्या होगा। तो 5 संख्या का औसत है बच्चे, तो 4 संख्या दिया हुआ, तो सारा का जोड़े 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 18 और प्लस x बटा 5 इज इक्वल टू 15। तो 15 5 75 इज इक्वल टू
तो कितना 18 12 30 10 40 से 54 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर आपका 21, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि पहला घटक एक सम संख्या है, ठीक है बच्चे, और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, ठीक है। नहीं बच्चे, अंतिम तो एक प्रतीक है, तो वाला शर्त गलत है बच्चे। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक एक विषम संख्या है, नहीं बच्चे, दूसरा आपका विषम संख्या है, लेकिन तीसरा आपका प्रतीक है बच्चे। यदि पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, एकदम सेटिफाई कर रहा है, तो पहले और अंतिम घटक को एक रूप में गुणबद्ध किया जाता है। तो यहाँ 6 का भी ए हो जाएगा और स्टार का भी ए हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के मूल कर्तव्य को के संविधान के उल्लेख नागरिक कर्तव्य के आधार पर दिया गया है। ये आपका यूएसएसआर, जिसे हम लोग रूस बोलते हैं बच्चे, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, 10 ओम का एक प्रतिरोध ए, 20 ओम के प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम से संयोजित होते हैं, ए और बी के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ओम्स के नियम से बहुत क्वेश्चन पूछे गए बच्चे। तो ओम्स के नियम क्या होता है, तो V बराबर आई आर होता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका कितना है, तो 10 ओम है, ठीक है। रेजिस्टेंस ए का है बच्चे, ठीक है, और रेजिस्टेंस बी का आपका 20 ओम है, ठीक है। वोल्टेज आपका कितना है, 20 ओम प्रतिरोध, और प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम संयोजित है। वोल्टेज आपका 6 वाट है बच्चे, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, 20 10 30, ठीक है। तो बी बराबर आई आर, वी इतना है, आई निकालना है, आर आपका 30 है बच्चे, तो आई इक्वल टू 1/5 हो जाएगा बच्चे। पहला वी ए निकालिए, ठीक है, तो बी आई गुने आर हो जाएगा, 1/5 गुने आर कितना बचे, तो 10 है बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा वी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 वोल्ट, जो कि देखिए इसी में है, लेकिन अगला भी भी हम सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर वी सोल्व कीजिए, तो आई कितना बच्चे, 1/5, ठीक है। आर कितना बच्चे, तो रेजिस्टेंस इसका है 20 है बच्चे, तो इसको कीजिएगा तो 4 वोल्ट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, मतलब ओम्स के नियम से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ओम्स का नियम V बराबर आई आर एकदम याद कर लीजिएगा, ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, यदि एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद 45 रुपए प्रति वस्तु की दर से 25 वस्तु बेचता है और 50% का लाभ अर्जित करता है, यदि छूट नहीं दी जाती है तो प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, सीपीएमपी वाला क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, सीपी क्या होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी क्या होता है बच्चे 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। 10% की छूट पर तो 90 रुपए में, इसका कोई यूज नहीं है बच्चे, सिर्फ क्वेश्चन में उलझाने के लिए दे दिया गया है। आगे बढ़िए, और 50% का लाभ अर्जित करता, तो यानी कि 100 रुपए का सामान हो तो 150 में, इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 का सामान 5 है मेरा, तो कितना का प्रॉफिट, 2 का, 3 में गुने 100, तो यानी कि 66.67 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्नों का माध्यिका क्या होगा, माध्यिका का मतलब होता है ना बच्चे, जो कि संख्या आपका बीच में आए, मिडिल में आए, उसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप सरियाइए, असेंडिंग ऑर्डर में सरियाइए। तो इसमें सबसे छोटा कौन है बच्चे, तो मेरे समझ से तो 20 है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 20 है बच्चे, 1 2 3 4 5 1 6, कितना संख्या बच्चे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 6 बार तो 20 आ गया बच्चे, 2 4 6। अगला कौन है बच्चे, तो अगला 23 है, तो एक ही बार 23 है ना, एक ही बार ही होना चाहिए। 23 आपका एक बार है बच्चे, उसके बाद आपका 25 है बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ज्यादा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर 15 संख्या है, तो 7 को इधर होगा और 7 को इधर हो जाएगा, तो बीच में आपका 8वां संख्या बनेगा बच्चे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, 25 आ गया, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे 132 है, 132, 109 है और 90 है, 73 है, 60 है। तो अब इसको जो भी हो रहा है ना, देखिए घट रहा है बच्चे। कितना हो गया, सॉरी 22 से 23 हो गया बच्चे। ये कितना 10 19 हो गया बच्चे। ये कितना घट रहा है बच्चे, 17 हो गया बच्चे। ये कितना घट रहा है बच्चे, 60 13 हो गया बच्चे। अब देखिए आपको ऐसा दिख रहा होगा कि सारे अभाज्य संख्या है बच्चे। तो अगला अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा बच्चे। 60 में से 11 घटेगा 49, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लगभग सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, आपका पहले 2 है, फिर स्टार्टिंग के सेकंड में, फिर लास्ट का सेकंड में 4 है बच्चे, फिर स्टार्टिंग के सेकंड में 6 है, फिर लास्ट का सेकंड में 8 है बच्चे। तो स्टार्टिंग के सेकंड में 10 हो जाएगा, जो कि 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए लास्ट वाला को चेक करना है। आर है तो एस हो गया बच्चे, फिर टी हो गया बच्चे, तो स्टार्टिंग में यू हो गया बच्चे, तो लास्ट में भी हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एक्स और बाई एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में, तो एक्स प्लस बाई उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी एक्स वाई एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 ही हो जाएगा बच्चे। एलसीएम 20 होगा बच्चे, 5 24 1 हो गया बच्चे। तो टोटल 20/5 यानी कि 4 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी क्रमशः इतना इतना राशि एक वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। यदि उन्हें 13,500 का लाभ होता है तो बी के लाभ का हिस्सा क्या हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चे, इसको रेशियो से बनाइएगा। तो यहाँ पर 30,000 है और यहाँ पर 24,000 है बच्चे। 3 शून्य कैंसिल, 6 5 30, 6 4 24। अब देखिए दोनों का लाभ कितना 13,500 है, तो 9 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है 13,500। तो 9 1 9 5 45 यानी कि 15,000। पूछा क्या बी का जाता 1560,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता। ये आपका यूरोपीय देशों में बर्फबारी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए इनक्वलिटी का क्वेश्चन बच्चे, लगभग सारे शिफ्ट में इनक्वलिटी का क्वेश्चन आपसे पूछे ही गए हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, इसमें रास्ता और वरीयता देखना है। तो आपको वरीयता में सबसे पहले आपको ग्रेटर देन, फिर आपको लेस देन, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, थर्ड में आपको इक्वल टू को वरीयता चेक करना है बच्चे। तो टी से बाई की ओर, तो टी यहाँ पर है बच्चे, बाई आपका यहाँ पर, तो रास्ता यहीं पर ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा बच्चे। आर से एन की ओर, तो आर आपका यहाँ पर है बच्चे, एन आपका यहाँ पर है बच्चे। तो देखिए रास्ता बच्चे, रास्ता बच्चे, रास्ता बच्चे। अब देखिए वरीयता चेक करेंगे बच्चे, तो ग्रेटर देन तो नहीं है, तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहीं पर था, इसलिए सेकंड आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यह दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एफ डी ई, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 60 डिग्री, कोण ए बराबर 70 डिग्री में कौन सा कथन सत्य है। तो डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ई आपका 50 डिग्री हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक संख्या को अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में अवरोहित क्रम व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो अब देखिए बच्चे, ये पूरा संख्या है आपका, अब प्रत्येक में 9 जोड़ना है, तो 221, 256 और 465, 356। अब देखिए 230 हो गया, तो 265 हो गया ना बच्चे, 9 जोड़ना है ना, हाँ 9 6 15, 9 जोड़ना है तो 474 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर 9 7 16 यानी कि 396, 15, 365 बच्चे।
अब क्या बोला गया, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। उल्टा क्रम में भी लिखना है बच्चे, तो यानी कि 0 3 2 है, ये 5 6 2 है, 4 7 4 है, यहाँ पर 6 9 3 है, 5 3 6 3 है बच्चे। अब इसको अवरोहित क्रम में, यानी कि क्या होता है अवरोहित क्रम ना, कि बड़ा से छोटा की ओर, तो सबसे बड़ा कौन है बच्चे, सबसे बड़ा आपका 693 है, उसके बाद में 563 है, उसके बाद में 562 है बच्चे, उसके बाद में कितना है बच्चे 474 है, उसके बाद 032 है। तो कितना अपरिवर्तित रहा, तो एक भी नहीं बच्चे, सेम होना चाहिए, तो एक भी का सेम नहीं है, इसलिए सुन चुका ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, 2011 की भाषा के जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वाली कुल कुल संख्या मामले में तेलुगु का स्थान तो चौथा था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। 400 और 430 के बीच कितनी आभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए बच्चे, आभाज्य संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 400 और 430 के बीच कितनी आभाज्य संख्या। अब देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं है बच्चे कि आप डायरेक्ट आभाज्य संख्या मतलब कि पूरा संख्या को लिख करके दिमाग में लगा, नहीं, उसका एक ट्रिक होता है बच्चे, 6n + -1 के ही फॉर्मेट में रहेगा बच्चे, यानी कि सपोर्टेड आपका है 400 है बच्चे, 6 से डिवाइड कीजिए, तो कितना 6 जगह 36 4 0, 6 जगह 36 4 हो गया ना बच्चे, तो ये तो आपका नहीं कटेगा। अब 402 मान के चलिए, तो 6 से डिवाइड कीजिए, तो 6 जगह 36 4 2 और 7 का 42, तो तो अगर आप 402 कट गया ना, तो इसको +1 या -1, तो 401 भी हो सकता है, 403 भी हो सकता है बच्चे। अब देखिए इसको क्या करना है ना, कि 20 के 400 किसका होता है, तो 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 के स्क्वायर का जो भी आभाज्य संख्या है, 2 3 5 6 5 7 आपका, फिर 11 13 17 19, इतना से डिवाइड करके देखना, अगर नहीं कटेगा तो आभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है बच्चे, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है बच्चे, 11 से नहीं कट रहा है बच्चे, 13 से बच्चे, 33 39 33 39 13, ये तो कट रहा है ना बच्चे, ये तो गया बच्चे। अब देखिए 17 से बच्चे 34 नहीं बच्चे, 19 से 19 दूनी 38 नहीं बच्चे, तो यानी कि एक संख्या आपका 401 हुआ बच्चे। तो उसी अनुसार बच्चे 401 हुआ। अब देखिए बच्चे, सेकंड मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए 400 से 430 तक है, तो सबसे पहला सम आभाज्य संख्या आपका 2 है बच्चे, तो अब देखिए 401 हो जाएगा, 403 हो जाएगा, 405 हो जाएगा, सारे को लिखिए, 407 हो जाएगा, 409 हो जाएगा, 411 हो गया, 413 हो गया, 415 हो गया, 417 हो गया, 419 हो गया, 421 हो गया, 423 हो गया, 425 आ गया, 427 आ गया और 429 आ गया बच्चे। इतना संख्या हम लिखते हैं। अब देखिए ये किसका स्क्वायर रूट के 400 यानी कि 20 का स्क्वायर, तो 20 से पहले आभाज्य संख्या कौन का, तो 2 3 5 सॉरी 2 3 5 7 11 13 17 और 19, तो 2 से तो कोई नहीं कट रहा, 3 से कौन कौन कट रहा है बच्चे, तो 4 1 5 4 2 6, तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, 4 2 6 1 7 नहीं बच्चे, 4 3 7 1 8 नहीं बच्चे, 4 2 6 ये भी कट रहा है बच्चे, 5 4 9 ये भी कट रहा है बच्चे, 5 4 9 1 10, 4 2 6 5 11 नहीं बच्चे, 7 4 11 7 4 11 1 12 ये भी कट रहा है बच्चे, 7 2 9 4 13 नहीं बच्चे, 9 1 10 4 14, 4 2 6 6 9 ये भी कट रहा है बच्चे, 4 2 6 5 11 नहीं, 4 2 6 7 13 नहीं बच्चे। अब देखिए 5 से देखिए, तो 5 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है बच्चे, ठीक है, 5 से भी चेक कर लिए। अब देखिए 7 से कौन कौन कट रहा है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए 7 25 35 और यहाँ पर कितना हो गया 51, 7 से तो 49, तो 7 से नहीं कट रहा बच्चे, 7 6 का 42, 7 से भी नहीं कटेगा बच्चे, 7 25 35 और 53 नहीं कटेगा बच्चे, 7
पच्चे 35 और कितना बचेगा बच्चे? 35 तो 30, 9 7 63, 7 से कट रहा बच्चे, तो इसको हम काट देंगे। अब देखिए बच्चे, 7 बचे 35 तो 57, नहीं कट सॉरी नहीं कटेगा बच्चे, ठीक है नहीं कटेगा। आगे बढ़िए, अब देखिए 7 का 42, 7 से ही कट जाएगा बच्चे। यहाँ पर 7 बचे 35, 59 नहीं कटेगा, 7 बचे 35 से और छो नहीं कटेगा बच्चे। अब देखिए 11 से चेक करेंगे बच्चे, तो अब देखिए 11 से चेक करेंगे तो ये नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, 4 3 7 ए भी नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, 7 4 11 ये तो कट जाएगा बच्चे, तो इसको आप काट दीजिए। 9 4 13 नहीं बच्चे, 9 4 13 नहीं बच्चे। अब देखिए बच्चे, अब 11 के बाद 13 से चेक कीजिए बच्चे, 13 तिया 39 और 11 नहीं कटेगा बच्चे, 13 39, 39 और 3 1 31 नहीं कटेगा बच्चे, 13 39 1 13 से कट रहा बच्चे, तो इसको आप काट दीजिए। अब देखिए 13 39 नहीं कट रहा बच्चे, ए भी आपका नहीं कट रहा बच्चे। अब देखिए 17 से चेक करना बच्चे, तो 17 दूनी 34 नहीं कटेगा बच्चे, ए भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, तो अब कितना संख्या बचा? तो आपको 401 बचा, 421 बचा, 409 बचा और 419 बचा, 4 संख्या बचा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। जिन भी स्टूडेंट ने बनाया होगा उसका मतलब कि बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है और गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है बच्चे, तो इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट में ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी अपनी लंबाई के बढ़ते क्रम में अनुसार एक कतार में खड़े हैं। देवयानी पीछे से 11वें स्थान पर खड़ी है। यदि वह गौरी के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह आगे से 12वें स्थान पर हो जाती है। देवयानी और गौरी के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो 12 विद्यार्थी खड़े हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिहार का सूप के रूप में जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण क्या है? तो कोसी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। बिहार का सूप कोसी नदी को ही कहा जाता है बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ए एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? अब देखिए अभिक्रियाशील धातु से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे, तो देखिए बच्चे एक बार टेबल आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है बच्चे, पोटेशियम के बाद आपका सोडियम होता है बच्चे, सोडियम के बाद आपका कैल्शियम होता है बच्चे, कैल्शियम के बाद आपका मैग्नीशियम होता है बच्चे, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम होता है बच्चे, एल्युमिनियम के बाद आपका जिंक होता है बच्चे, जिंक के बाद आपका आयरन होता है बच्चे, आयरन के बाद आपका लेड होता है बच्चे, लेड के बाद आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर होता है, कॉपर के बाद मरकरी होता है बच्चे, मरकरी के बाद सिल्वर होता है और आपका गोल्ड होता है। तो अल्युमिनियम से कम है, तो अल्युमिनियम से कम है, सबसे ज्यादा पोटेशियम का होता है बच्चों, तो अल्युमिनियम से कम तो जिंक ऑप्शन में, तो जिंक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में। ये एकदम टेबल याद कर लीजिएगा बच्चे, एकदम ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन 2022 में ग्रुप डी में पूछे गए, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। सभी पेन बैग हैं, तो यहाँ पर पेन, यहाँ पर बैग को बी से, कुछ बोतल पेन है तो बोतल को बी ओ से, पेन को पी से। सभी जूते बोतल है तो बोतल को बी ओ से और जूते के सू एस से। तो सभी पेन बैग हैं, कुछ बोतल पेन है, तो कुछ बोतल पेन है, तो पेन यहाँ पर है, बोतल को बोतल ही रहने दीजिए बच्चे, आगे बढ़िए। सभी जूते बोतल हैं, सभी जूते बोतल हैं, तो जूते को यहाँ पर सू एस से इंडिकेट कीजिए। कोई बैग जूता नहीं है, जब भी सारा पॉजिटिव हो तो निगेटिव तो होगा नहीं, गलत हो गया। कुछ पेन जूते नहीं बचे, कुछ बैग जूते हैं नहीं बचे, कोई निष्कर्ष पालन नहीं कर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्रोजन और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? आपका ऊपर, तो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी बाट का उपयोग 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए बच्चे, 800 का सामान है, अब समझिए, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? तो 200 ग्राम का कितना में बच्चे? 800 ग्राम में,
और गुने 100 कर दीजिए, तो ये 4 मरतबे तो हो गया आपका 25%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक निश्चित संख्या के 3 गुना से 39 कम अ, इतना है तो वह संख्या क्या होगा? यदि एक निश्चित संख्या के 6 गुना 39 कम 300 339 है, तो वह संख्या 6x बराबर कितना हो जाएगा? 9 9 18, हाथ में 1, 3 3 6 1 7 3, तो x बराबर 63 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, जब जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अक्रिया करते हैं तो बनने वाले उत्पादक तो ZnSO4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। जब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? ये आपका स्त्री पूर्वता, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? ये आपका 2022 में। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अंधिमान वक्र में निम्न से कौन सा स्थिर होता है? ये आपका उपयोगिता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सड़क पर गलत साइन में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है, तो धारणा है धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटना से बचा जा सकता है। नहीं बच्चे, यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटना से मुक्त रहेगी। एकदम ही सही है बच्चे। धीमी चलाने से थोड़ी बचा जा सकता है। अगर आप रॉन्ग साइड में चलेगा तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संख्या इतना प्रत्येक अंक को आरोहित क्रम में बाएं से दाएं को व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक के स्थान अपरिवर्तित रहेगी? तो संख्या क्या है बच्चे? तो 7349842 आरोहित क्रम। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। एक आपका आरोही, जो कि बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम। एक आपका अवरोही, घटते क्रम को। तो अब देखिए बच्चे, क्या बोल रहा है? आरोहित यानी कि बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा की ओर। तो 2 3 4, 2 3 4। अब देखिए बच्चे, 4 2 गो है ना। अब देखिए, यहाँ पर 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है। आप परिवर्तित मतलब कि सेम संख्या होना चाहिए। तो एक आपका यहाँ पर है, एक आपका 4 के पास है बच्चे, 2 ही गो है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर बच्चे। अब देखिए, 23 है, 28 है, 35 है, 46 है और 59 है। यहाँ पर आपका 5 है बच्चे, यहाँ पर आपका 7 है बच्चे, यहाँ पर आपका 11 है बच्चे, यहाँ पर आपका 13 है बच्चे। अब देखिए बच्चे, इस सारा आपका भाषा संख्या, तो अगला भाषा संख्या कौन है? तो आपका 17 हो जाएगा, जो कि 76, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। श्रेणी क्रम में इनमें से के बीच का संबंध क्या? अब देखिए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चे। तो एक आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो कि श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2, ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा बच्चे। एक आपका समानांतर क्रम में, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा ना बच्चे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा बच्चे, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। ए निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और सी अकेला 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 60 दिन में ही, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे, दी गई आकृति में पी पैरेलल है क्यू का और आई एक तिर्यक रेखा है, तो पी और क्यू निर्देश कोण बनाते हुए प्रतिच्छेद करती है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। 4 सेंटीमीटर आधार और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 4 गुने 7
तो इनकी 2 हो गया, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। इतना के गुणनखंड ज्ञात करना बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ये तो आपका x माइनस 4a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 4a माइनस 3b, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी वर्ग गुलाब हैं। तो यहाँ पर वर्ग है, सभी वर्ग आपका गुलाब है, तो यहाँ पर गुलाब हो जाएगा। कुछ गुलाब तोते हैं, तो कुछ गुलाब तोते हैं, तो तोतों को कोई तोता वर्ग नहीं है, कोई तोता वर्ग नहीं है बच्चे। आगे बढ़िए, कुछ तोता गुलाब है, तो देखिए बच्चे, कुछ तोता गुलाब है, एकदम सही है बच्चे। कुछ तोता कुछ वर्ग तोता नहीं बच्चे, गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाए जाने वाला एक बसंतोत्सव त्योहार? तो आपका सिंह महोत्सव, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो प्रेरित विभवांतर घटेगा बच्चे, जो कि ऑप्शन आपका थर्ड में है। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी थी? 2016 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। करंट मेरे बच्चे, अब देखिए 6 व्यक्ति इमारत के अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, इमारत में सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है बच्चे। तो कितने व्यक्ति हैं बच्चे? 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, पी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या बोला गया है ना, कि पी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, पी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर आपका और रहता है बच्चे। क्यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। देखिए क्यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, एस के ठीक नीचे वाली मंजिल पर आपका टी रहता है, एस के नीचे वाली किसी मंजिल पर नहीं रहता, एस की किसी मंजिल के नीचे आपका पी नहीं रहता बच्चे। ई और टी की मंजिल के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, टी और यू सम वाली मंजिल पर रहते हैं, तो मंजिल क्रमांक 5 पर 4 पर कौन आता है? तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। अब यहाँ पर क्यू सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, ठीक है, टी और एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, एस के ठीक नीचे वाली मंजिल पर टी रहता है, एस की मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पर नहीं रहता, एस के नीचे किसी मंजिल पर नहीं रहता, एस के नीचे पी नहीं रहता बच्चे। तो एस तो यहां हो जाएगा, टी यहां हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, टी और यू सम वाली मंजिल पर आता है, टी और यू दोनों सम वाली मंजिल पर आता है, सम, तो टी यहां हो जाएगा बच्चे, और यू तो आपका यहां होना चाहिए ना। अब देखिए पी हो गया, आर हो गया बच्चे, टी से ऊपर एस है बच्चे। अब देखिए क्या क्या बोला, यू और टी के मंजिल के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो यू और टी के बीच में 1, 2, 3 व्यक्ति, ठीक है। अब बचा कौन है बच्चे? तो पी हो गया, क्यू क्यू बच गया, तो क्यू का देखिए पूछा क्या गया, 4 पर आर रहता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उत्तर की ओर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है बच्चे, डीआई का क्वेश्चन है, जो कि 1750 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। करंट अफेयर है। अब देखिए फिगर वाला क्वेश्चन बहुत पूछे गए बच्चे, तो एनसीईआरटी में जितना भी फिगर है सारे फिगर को हम रिवाइज करवा देंगे, तो इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। जो कि जनवरी और अप्रैल में पेट्रोल दर में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो 17%, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए 13 अक्टूबर 1995 को शुक्रवार तो 17 नवंबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए बच्चे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो अब देखिए 13 अक्टूबर 1995 को शुक्रवार था, यानी कि फ्राइडे था। 17 नवंबर 2000 को, 17 नवंबर 2000 को। अब देखिए बच्चे इसमें क्या करना है ना, कि ईयर में कितना ऐड हो रहा है, तो 5 साल ऐड हो रहा है, और लीप ईयर कितना आ रहा है बच्चे? तो एक 96 में आ रहा है, और एक 2000 में, 2 गो लीप ईयर। उसके बाद में कितना ऐड हो रहा है, तो अक्टूबर कितना का होता है?
अक्टूबर 31 का होता है, तो 13 खत्म, तो कितना हो गया 7, और 11 7 18 बचा गया बच्चे। और नवंबर 17 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए बच्चे, तो 5 2 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 3 17 4 7 यानी कि 0, यानी कि फ्राइडे को फ्राइडे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। बहुत आराम से बनेगा क्वेश्चन, गलती होने का चांस बहुत रहता है बच्चे। अब देखिए, अब क्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प को चयन करना है। तो दो स्वस्थ विलयनों को मिलने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए 8 19 आपका 22 है बच्चे, 3 9 12 है, तो यहां पर देखिए 8 19 22 है आपका, 3 9 12 है, तो क्या रिलेशन हो रहा है इस पर फोकस कीजिएगा। जो अब यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर भी आपका +3 है, 8 दूनी 16 +3 है, और 3 दूनी 6 +3 है, और यहाँ पर देखिए सेम रिलेशन इसमें भी क्या है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो अब देखिए जबकि परमाणु जो कि द्रव्यमान होता है ना, कार्बन का आपका 12 होता है, हाइड्रोजन का आपका 1 होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। अब देखिए आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अवारा तत्व है, तो आपको हाइड्रोजन को अवारा तत्व भी कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको चेंज करना बच्चे, तो 18 है, और यहाँ पर देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड को क्या चीज में चेंज करना है, तो डिवाइड को आपको प्लस में चेंज करना है, और देखिए माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई को आपको डिवाइड में चेंज करना है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर देखिए प्लस को माइनस में चेंज करना, 16 हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर 2 प्लस प्लस 4 यानी कि 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है आपका मिष्ठान बनाने में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे कितने आभास संख्या है जिनके ठीक बाद एक सम संख्या है, तो कितने आभास संख्या है जिनके ठीक बाद एक सम संख्या है, तो एक आभास संख्या इसके बाद एक सम संख्या, तो एक आपका यहाँ पर है, ये आपका आभास संख्या है, लेकिन इसके बाद एक विषम संख्या बच्चे, ये नहीं होगा बच्चे। अब देखिए बच्चे एक ही को है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पौधे का उपयोग किया था, ये आपका उद्यार मटर का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए किसी में भी m के पावर 0 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। हम बहुत बार आप लोग को बताएं बच्चे, जो बच्चों रेगुलर मेरा वीडियो रीड करते होंगे ना, सारा क्वेश्चन उनसे सोल्व होता होगा। अब देखिए 11 के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 21 के पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 7 के पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 के पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चे, 5 के पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल 2 गुने 1 यानी कि 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक मैंगनीज का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। शरीर के इनमें से किस अंग में उपस्थित ऊतक मौजूद नहीं होता है, आपका ब्रिक में, किडनी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर 48 है, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।